सब्सक्राइब करें यास्मीन्स किचन चैनल को और इसके साथ ही बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन्स किचन। तो आज की हमारी रसोई में हम जो रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाली चिकन बिरयानी। ये स्वाद में तो लाजवाब होगी ही, पर होगी बिल्कुल घर की बनी हुई लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी। तो चलिए चलते हैं इस बिरयानी को बनाने की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से चिकन बिरयानी को तैयार किया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं चिकन बिरयानी बनाने की तरफ। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 500 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है और अब हम चलते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने लेना है 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे चिकन को तीखा नहीं करना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले या फिर आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग चिकन के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही मैंने 100 ग्राम लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर का लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें चिकन में सारे मसाले को अच्छी तरह से कोट करना है ताकि सारे मसालों का जो स्वाद है यानी कि सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से चिकन में लग जाए। चिकन जो है सारे मसालों से अच्छी तरह से कोट होना चाहिए। और अच्छी तरह से मसालों को कोट करने के बाद अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख करके छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो सके। ये सारा मसाला जो है चिकन में अंदर तक कोट होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उससे पहले हमने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसे हमने ब्राउन करना है। प्याज को हमें तब तक ब्राउन करना है जब तक ये एक अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। प्याज जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम किया है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है ये 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा आपका चटकने लगे यानी कि ज़ीरे में से चटकने की आवाज़ें आने लगे, ज़ीरा आपका थोड़ा जल जाए, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। सारे चिकन्स को हम एक एक करके इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे और उसके बाद अब हमने चिकन को इसी तरह से भूनते हुए पकाना है। ये भूनने के प्रोसेस में ही हमारा जो चिकन है 40 to 50% गल जाता है। तो इसी तरह से अब हमें चिकन को पकाते रहना है। चिकन को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ। तो उसके लिए यानी कि हमारा जो बिरयानी का चावल बनना है उसके लिए मैंने पहले ही पतीले में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये देखिए हमारा पानी जो है वो लगभग गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। तो खड़े मसालों में मैंने लिया है कबाब चीनी, लौंग, छोटी इलायची और कुछ तेज पत्ते। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी के कुछ टुकड़े और 1 बड़ा टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे ताकि हमारे पानी में एक अच्छा बॉईल हो जाए। इसके साथ ही हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चिकन दिखने में कितना लाजवाब लग रहा है। चिकन जो है हमारा वो ऑलमोस्ट पक चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसे इसी तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए कुछ देर तक और पकाएंगे। लगभग 20 से 25 मिनट में ही चिकन जो है वो रेडी हो जाता है। तो 20 से 25 मिनट हमने चिकन को कुक कर लिया है और अब हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए देख लेंगे। ये देख सकते हैं आप चिकन भी हमारा
ऑलमोस्ट गल चुका है। तो अब हम इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं पानी में एक अच्छा बॉयल आ चुका है। तो अब हम चावलों को रेडी कर लेते हैं। तो चावलों को रेडी करने के लिए ये मैंने 750 ग्राम बासमती राइस लिया है। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है और मैंने आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो करके रख दिया था। तो ये आप देख सकते हैं चावल जो थे हमारे वो अच्छी तरह से भीग चुके थे। तो अब हम चावलों को पानी के अंदर डाल लेते हैं। हमारा जो बॉयल वाटर था, पानी को आपको एक अच्छा सा बॉयल देना है ताकि हमारे चावल जो है वो उसमें अच्छी तरह से पक सके। चावल को डालने के बाद यानी कि चावल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले और नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है वो पानी के अंदर घुल जाए, पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड किया है। तो लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद चावल जो है हमारे वो लगभग कुक हो चुके हैं। हमें चावलों को 60 to 70% ही कुक करना है, उससे ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि हमारे जो चावल है वो दम पे भी जाएंगे और दम पे भी इसे कुक होना है। तो 60 से 70% कुक होने के बाद आप ये देख सकते हैं चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब आप इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से स्ट्रेन कर ले, यानी कि चावलों को छान करके निकाल ले। चावलों को छानने के बाद चावलों का पानी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए, यानी कि चावल को आपको अच्छी तरह से छान करके रखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हमें अपनी बिरयानी को दम पे रखना है, यानी कि हमारी बिरयानी दम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक खुले मुंह का पतीला लेना है, जैसे कि मैंने लिया है, और उसके बाद हमें उसे ऑयल से या फिर घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। आपको अच्छी तरह से बर्तन को ग्रीस कर लेना है। ये आलूओं को मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था। आलूओं को मैंने बॉईल किया है और उसके बाद मैंने इसमें खड़े मसाले यानी कि सूखे मसाले डाल करके इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं बिरयानी लेयरिंग की तरफ। तो बिरयानी के लेयरिंग के लिए सबसे पहले हमने एक अच्छा और मोटा सा लेयर चावलों का अपने पतीले में फैला लेना है, कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं चावलों का एक अच्छा और मोटा सा लेयर हमें फैलाते हुए इसके बर्तन के चारों तरफ फैला लेना है। तो ये आप देख सकते हैं चावल का एक लेयर जो है वो अच्छी तरह से मैंने पतीले में सजा लिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयरिंग करेंगे। चावलों की लेयरिंग के बाद अब हमें इसके ऊपर आलूओं की एक लेयरिंग करनी है। आलू जो मैंने पहले ही आपको बताया है, मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल करके मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इसे भी हम अपने चावल के ऊपर बैठा लेते हैं, यानी कि चावल के ऊपर अच्छी तरह से सजा लेते हैं। आलूओं की लेयरिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके ऊपर एक तीसरी लेयरिंग करेंगे जो कि होगी चिकन की लेयरिंग। अब हमें इसी तरह से चिकन की भी एक लेयर अपने चावल के ऊपर कर लेनी है। तो आलू और चिकन की लेयरिंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चिकन की भी लेयरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी भी स्प्रिंकल कर लेते हैं, यानी कि चिकन की जो हमारी ग्रेवी बची हुई है इसे भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देते हैं। उसके बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे भुने हुए प्याज को जो हमने पहले ही ब्राउन करके रखा था। भुने हुए प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं बिरयानी मसाला पाउडर भी हमने स्प्रिंकल कर लिया है। बिरयानी मसाला पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे धनिया के पत्ते, यानी कि कोरिएंडर लीव्स। इसे मैंने पहले ही अच्छे से पतले पतले बारीक काट करके रख लिया था, तो इसे भी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेते हैं। उसके बाद अब हम अपने चिकन और आलूओं की लेयर के ऊपर एक और लेयर सजा देंगे चावलों की, यानी कि एक और लेयर चावलों की बैठा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चावलों का सेकंड लेयर भी, आप इसे थर्ड लेयर भी कह सकते हैं, यानी कि हमने अपना थर्ड लेयर भी अच्छी तरह से सजा लिया है।
उसके बाद अब हम इन चावलों के ऊपर हमारी जो चिकन की ग्रेवी बची हुई है इसे भी हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, क्योंकि इसे हमारे जो बिरयानी का टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इसी वजह से हमारी जो ग्रेवी बची हुई है इसे भी हम इसके ऊपर एक लेयर की तरह सजा देते हैं। उसके बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे भुने हुए प्याज, धनिया के पत्ते, बिरयानी मसाला पाउडर, ये मैंने 2 चम्मच केवड़ा वाटर लिया है, इसे भी हम इसके चारों तरफ स्प्रिंकल कर देते हैं। केवड़ा वाटर डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे मीठा अतर। ये खाने का अतर भी आप इसे कह सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच लिया है, यानी कि 1 छोटी चम्मच खाने का अतर या मीठा अतर। इसे भी हम अच्छी तरह से सब तरफ डाल देते हैं। उसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल इसके चारों तरफ स्प्रिंकल किया, यानी कि इसके चारों तरफ हम अच्छे तरह से डाल देंगे या लगा लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी रंग। ये मैंने 1 पिंच ज़ाफ़रानी रंग दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके घोल लिया था, या फिर आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो लेयरिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें अपनी बिरयानी को दम पे रखना है। तो बिरयानी को दम पे रखने के लिए सबसे पहले हमें इसे की अच्छी तरह से कोटिंग, यानी कि इसे अच्छी तरह से सील करना है। तो बिरयानी को सील करने के लिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया है, यानी कि मैं आटे की एक चक्री गोली बना करके मैं इसे अच्छी तरह से सील करूँगी, ताकि हमारा जो भाप है वो किसी भी तरह से बाहर ना जाए और बिरयानी का टेस्ट जो है वो बरकरार रहे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो आटे की फिक्सिंग है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसके ढक्कन को इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से सील कर देते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी बिरयानी को दम पे रखने के लिए। बिरयानी को दम करने के लिए मैंने आयरन यानी कि लोहे का तवा का इस्तेमाल किया है। मैंने इसे पहले ही 10 से 15 मिनट तवे को गर्म कर लिया है और अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी बिरयानी को रख देते हैं। हमें बिरयानी को लगभग 20 से 25 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी कितनी लजीज दिख रही है। तो चलिए मैं अब आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में हमारी बिरयानी बनी कैसी है। तो लीजिए हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये दिखने में जितनी लाजवाब है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आप इन सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए जो भी हमने आपको बताए हैं बनाएंगे, तो आपकी बिरयानी भी बिल्कुल लाजवाब बनने वाली है। तो आप भी इसी तरह से चिकन बिरयानी बनाएं, खाएं और अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।